एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था स्वर्णपुर। गांव छोटा था लेकिन बहुत अमीर। हर घर के बाहर बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियां खड़ी रहती थीं और घरों की दीवारें सोने की सजावट से चमकती थीं। इसी अमीरी के बीच गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें राय स्टार नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब दिखता था। लोग समझते थे कि वह भीख मांगकर अपना पेट भरता है। राय स्टार रोज घर घर जाकर खाने के लिए थोड़ा भोजन या कुछ पैसे मांगता था, पर गांव वालों को उसकी असलियत का पता नहीं था। सच ये था कि राय स्टार का अपना एक बड़ा सा फैक्ट्री था जो गांव से दूर जंगल के अंदर छुपा हुआ था, पर उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी क्योंकि वह असली अमीरी की कीमत जानना चाहता था। गांव में सबसे अमीर और सबसे घमंडी आदमी था टाइटन। उसके नाम से पूरा गांव कांपता था। कोई उसकी आवाज के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राय स्टार भूखा था। वह टाइटन के घर चला गया। टाइटन ने दरवाजा खोला और गुस्से में बोला, क्या चाहिए? राय स्टार बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर टाइटन भड़क गया। उसने राय स्टार को जोर से थप्पड़ मारा। राय स्टार वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक पुल पर खड़ा पाया। पीछे मुड़कर देखा तो टाइटन उसके सामने खड़ा था। टाइटन ने बिना कुछ सोचे उसे पुल से नीचे धक्का दे दिया। राय स्टार वहीं गिरकर मर गया। उस दिन के बाद वह पुल मनहूस और श्रापित माना जाने लगा। जो भी उस रास्ते से गुजरता रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। गांव में डर फैल गया। आखिर हो क्या रहा है? यही तो बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है। एक दिन टाइटन का बेटा तुंग तुंग उसी पुल से गुजर रहा था। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। वह मुड़ा ही था कि उसका शरीर धुएं की तरह बिखर गया। उसकी मौत की खबर सुनकर टाइटन तड़प उठा। वह पुल पर भागा और अपने बेटे की लाश देखकर बेहोश हो गया। शाम होने पर जब उसकी आंख खुली, उसने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनी। वह मुड़ा और सामने राय स्टार खड़ा था, वही लड़का जिसे उसने मारा था। राय स्टार की आंखों में अब इंसानियत नहीं बल्कि न्याय की आग थी। आज तुम्हारा आखिरी दिन है टाइटन। इतना कहकर उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और टाइटन को पुल से नीचे गिरा दिया। वहीं उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद उस पुल का श्राप खत्म हो गया। गांव में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई।